खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब पत्रकार ग्राउंड जीरो से उठाएंगे आपकी समस्या। विकास के नाम पर सरकारी धन के बंदरबाट करने का सिलसिला जारी है। कई ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, हैंडपंपों की मरम्मत आदि कार्य कराने के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबाट कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य कार्य कराने के नाम पर भी बेधड़क सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के दावे कर रही हो और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात कर रही हो, लेकिन योगी सरकार के दावों को उन्हीं के ही कर्मचारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। जी हां, पूरा मामला संत कबीर नगर जनपद के साथा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत हसवा पार से है, जहां प्रदेश को योगी सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त कराने का दावा दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां विकास के नाम पर सरकारी धन को ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व टीए द्वारा मिली भगत कर बिना कार्य कराए ही निकाल लिए गए, और जब गाँव के जागरूक युवा ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र पर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की तो जांच के हंटर से बचने के लिए जिम्मेदारों ने आनन फानन में कार्य शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी और टीए की मिली भगत से ग्राम प्रधान द्वारा विभिन्न मंदों में विकास कार्य के नाम पर बिना कार्य कराए ही कागजों में विकास की गंगा बहाते हुए लाखों रुपए का बंदरबाट किया गया है। अधिकारी को मैंने शिकायत दिया 16/12/2022 को, जब मुझे पता चला कि गांव में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है और पेपर कागज़ में पैसा निकाला जा रहा है। जब मुझे सूचना लगी इस बात की तो मैं जिलाधिकारी साहब के पास पहुंचा और वहां पे मैंने शिकायत दिया। 2-3 कार्य ऐसे थे जिस पे हाईलाइट करके मैंने दिया। ये पुलिया से सुभाष के घर तक नाली मरम्मत कार्य, उस पर हमने दिया। उसके बाद नंदू के घर से श्लोक के खेत तक नाली मरम्मत कार्य। उसके बाद जगदीश के खेत से पुलिया तक खड़ंजा और मिट्टी कार्य, ये काम हुए नहीं थे। उसके बाद मैं जिलाधिकारी साहब के पास गया, लेटर दिया। लेटर डीपीआरओ साहब को उन्होंने जांच के लिए लिखा, लेकिन अभी तक 8-9 दिन पूरा हो गया है, कोई टीम नहीं आई है। और यहाँ पे जैसे पता चला ग्राम प्रधान जी को कि इस बिंदुओं पे शिकायत हुई है, उन्होंने वो काम करवाना चालू कर दिया। और मौके पे जब मैं फ़ोटो खींचने गया कि भाई मुझे भी अपना बचाव करना है, शपथ पत्र लगाया था मैंने, तो जब मैं फ़ोटो खींचने गया तो वहाँ पे ग्राम प्रधान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किस लिए फ़ोटो खींचने आए हो तुम, और यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, फ़ोटो खींच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उल्टा पल्टा धमकी देना चालू कर दिए। लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा सर? अनुमानित घोटाला एग्जैक्ट तो पता नहीं है कितने का घोटाला है, लेकिन ये है कि गांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ एक नाली बनी है, बाकी गांव का कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने पिता को मनरेगा मजदूर बनाकर लाखों रुपए की मजदूरी निकाल लिया गया, जिसकी जानकारी होने पर जिलाधिकारी को पत्र देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। लेकिन एक सप्ताह का समय गुजर जाने के बाद भी जांच टीम नहीं पहुंची, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों द्वारा आनन फानन में कार्यों को पूर्ण करने की कोरम पूर्ति शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दर्जनों मजदूर नाले के मरम्मत कार्य में लगे हुए हैं और प्लास्टर पर ही सीमेंट की लीड लगाकर उसे नया रूप देने में जुटे हुए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन सचिव व टीए द्वारा यह भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि जब कार्य हुआ ही नहीं तो कैसे एमबी हुई और कैसे भुगतान हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब पत्रकार ग्राउंड जीरो से उठाएंगे आपकी समस्या।